नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का योर ग्रोथ पर। आज हमारे साथ है मयूरेश जी। स्वागत है सर आपका। इन्होंने पेरोल प्रोसेसर के रूप में काफ़ी समय तक काम किया है, तो आज हम पेरोल प्रोसेसर के बारे में जानेंगे, क्या चीज़ है, कैसे काम होता है, सारी चीज़ें जानेंगे। सबसे पहले तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि पेरोल प्रोसेसर का काम क्या होता है। एचआर डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग लगते हैं। हाँ जी। तो एचआर डिपार्टमेंट का काम है एक्चुअली पेरोल प्रोसेस करना। तो कंपनी को कह सकते हैं कॉस्ट कटिंग जनरली की कॉस्ट जितना कम कॉस्ट में काम को उतना ज़्यादा करना है। हाँ। तो काम इस कॉस्ट कम कॉस्ट करने के लिए कंपनी क्या करती है कि वो पेरोल का काम है वो आउटसोर्स करती है। तो उनका जो पेरोल है वो किसी और कंपनी को प्रोसेस करने के लिए देते हैं। उनका जो भी पेरोल आता है वो प्रोसेस करना, तो उसका एक ऐसा होता है कि कंपनी उनका जो भी है वो इनपुट वो कंपनी को बेचती है जी। और वो कंपनी उसके इनपुट के ऊपर सब वो पेरोल प्रोसेस करती है। अब उस कंपनी के पास बहुत सारे लोग रहते हैं पेरोल प्रोसेस करने के लिए। वो सिर्फ पेरोल प्रोसेस करना ही उनका काम रहता है। अच्छा, मतलब एक पूरी डेडिकेटेड कंपनी है जिनका काम ही है पेरोल प्रोसेस करना। और सिर्फ एक कंपनी नहीं है उनके पास, बहुत सारे अलग अलग क्लाइंट्स हैं। हाँ, अभी एक मैं होता हूँ तो मेरे पास 10-12 क्लाइंट रहते हैं। अच्छा, 10-12 अलग अलग कंपनियां हैं। हाँ, 10-12 कंपनियां, तो 10-12 कंपनी के लिए मैं प्रोसेस करता हूँ। एंड टू एंड पेरोल प्रोसेस करना पड़ता है उसका। अच्छा, एक नया ज्वाइनी है तो उसके ज्वाइन करने से लेकर के अंत तक क्या क्या प्रोसेस होती हैं। लेकिन न्यू जाने आया तो उसका पहले तो सॉफ्टवेयर में उसका ये करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉय मास्टर बोलते हैं उसको। अच्छा। तो एम्प्लॉय मास्टर क्रिएट करना पड़ता है उसको। एम्प्लॉय मास्टर क्रिएट करने के लिए उसकी सब इन्फॉर्मेशन चाहिए कि उसका नाम क्या है, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसका पैन कार्ड क्या है, आधार कार्ड क्या है, उसका एड्रेस क्या है, परमानेंट एड्रेस, टेम्पररी एड्रेस, जो भी है ये सब इंफॉर्मेशन उसकी मास्टर में चली जाती है जी। उसके बाद उसकी सैलरी मास्टर बोलते हैं उसको। तो सैलरी रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करते हैं। उसका बेसिक क्या है, डीए क्या है, एचआर क्या है, जो भी उसके कंपोनेंट्स है, बैंक डिटेल्स वगैरह सारी चीज़ें। हाँ, वो उसमें होते हैं, वो सब उसमें डालने पड़ते हैं। तो ये सब होने के बाद उसको उसकी सैलरी प्रोसेस होती है। फिर सैलरी प्रोसेस होने के बाद उसको ईयर एंड में वो इन्वेस्टमेंट प्रूफ देगा, ये करेगा। वो इन्वेस्टमेंट प्रूफ ये करने पड़ते हैं। उसके ऊपर टैक्स कितना होता है, टैक्स डिडक्शन होता है नहीं होता है, टैक्स आता है नहीं आता है, वो सब देखते हैं। उसके ऊपर वो फिर बाद में से ये करने के बाद उसका फॉर्म 16 वगैरह इशू करने के बाद उसका सब पूरा ये जैसे पीएफ हो गया, ईएसआईसी हो गया। हाँ, वो तो डिडक्शन तो ये सब सैलरी प्रोसेस में एक्चुअली सॉफ्टवेयर में कैसा होता है कि सॉफ्टवेयर में सिर्फ इनबिल्ट होता है। ये सारी चीजें इनबिल्ट है ऑलरेडी सॉफ्टवेयर के अंदर। कि जब भी आपको इसके करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो अगर उसको पीएफ के इसमें आता है तो ऑटोमेटिकली पीएफ डिडक्शन आपको उससे सॉफ्टवेयर में ये टिक करना पड़ेगा कि पीएफ है या नहीं है, एप्लीकेबल है या नहीं। एप्लीकेबल है तो हर महीने ऑटोमेटिकली डिडक्ट, ये पीटीएस ऐसी जो भी उसके डिडक्शंस है आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर में उसको ये करना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा सॉफ्टवेयर की इसको हर महीने डिडक्शन करना पड़ेगा, ये डिडक्शन है ये हर महीने उसका होना चाहिए जी। इसके अलावा ये हो गए उसके स्टैट्यूटरी डिडक्शन। इसके अलावा और भी लोन के डिडक्शन हो या उसको कोई कंपनी से लोन लिया है उसने वो उसका डिडक्शन करना हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी सॉफ्टवेयर में डालनी होगी। ये सब इन्फॉर्मेशन कंपनी हमको प्रोवाइड करती है। वो प्रोवाइड करने के बाद हमको सॉफ्टवेयर में उसको इंटर करते हैं कि ऐसे ऐसे डिडक्शन उसका हर महीने होना चाहिए। जैसा डिडक्शन का वैसा अर्निंग का भी है। अपार्ट फ्रॉम उसके जो कंपोनेंट है, रेगुलर कंपोनेंट बेसिक डीए, चाहे उसके अलावा भी उसको कुछ अलग मंथली पे होता हो तो भी कंपनी प्रोवाइड करती है। तो उसको भी हम इसमें डालते हैं सॉफ्टवेयर में, तो उसको ऑटोमेटिकली वो अर्निंग और रिडक्शन होके उसको सैलरी ये होता है, सैलरी प्रोसेस होता है। अच्छा, मुझे ये जानना था कि अगर मैं एक पेरोल प्रोसेसर बनना चाहता हूँ तो मेरी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन एक्चुअली ग्रेजुएट से बाकी है, पास है कहीं से भी आप किसी भी कॉम ग्रेजुएट होगा तो ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं। अच्छा, कि उनको ज़्यादा हाँ, का मालूम होता है, अकाउंट्स का पता है, ये होता है तो ज़्यादा नॉलेज होता है, इसको बीकॉम को ज़्यादा प्रीफर करते हैं जी। लेकिन कौन सा भी ग्रेजुएट चलता है, थोड़ा सा एक बार एक्सपीरियंस लिया तो कोई भी ये जब प्रोसेस कर सकता है, उसमें ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन एक बार आपने ये उसमें गए और जो प्रोसेस चालू हो गया आपका, आपने प्रोसेस कर लिया तो फिर आपको उसको पूरा डेप्थ जो नॉलेज है वो लेना पड़ेगा आपको जी। क्योंकि उसमें एक बार एक पेरोल प्रोसेस करने में गए तो इनकम टैक्स डिडक्शन में ही इतने क्लॉजेस है जी, तो सब याद रखना। अब हमने जो पेरोल प्रोसेस का है वो पेरोल प्रोसेस करेक्ट हुआ है कि नहीं जी, वो करेक्ट करना आपके नॉलेज के ऊपर है। फिर इनकम टैक्स से
बहुत सारे क्लॉजेस है, ATC, ATD, ATG। अच्छा। इसकी उसको बराबर ध्यान देना पड़ेगा। वो जो डिडक्शन है बराबर उसमें गए कि नहीं, इन्वेस्टमेंट प्रूफ करे कि नहीं, उसका सैलरी प्रोसेस बराबर एक हुआ कि नहीं। अभी ज्वाइनिंग डेट कैसा होता है कि ज्वाइनिंग डेट कभी बीच बीच में ज्वाइन होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द ज्वाइनिंग डेट सैलरी उसकी प्रोसेस हुई कि नहीं। अगर लिए होगा तो कभी भी बीच में छोड़ जाते हैं, 5 तारीख 10 तारीख कभी भी छोड़ सकता है, तो अकॉर्डिंग टू उसको अपने प्रोसेस हुआ कि नहीं जी। फुल एम्प्लॉयमेंट में भी वो होता है, उसका ग्रेजुएट मिला कि नहीं, लिव इनकैशमेंट मिला कि नहीं, ये सब देखना पड़ता है। तो जैसे जैसे आप प्रोसेस करके जाओगे तब आपको नॉलेज आएगा। इस काम के साथ में आप सीखते भी चले जाते हैं। हाँ, सीखते चले जाते हैं। तो ये आपको इंटरेस्टिंग जॉब फील्ड है, क्योंकि आपको बहुत सारे दिमाग उसमें लगना पड़ता है, काफ़ी स्किल्स की ज़रूरत है। हाँ। ऐसे कोई ज़रूरी सॉफ्टवेयर जिनको मुझे सीख कर जाना होगा इस जॉब के लिए? बहुत सारे कंपनी बहुत सारे सॉफ्टवेयर करते हैं, लेकिन एसेंट सॉफ्टवेयर ज़्यादा यूज़ करते हैं। एसेंट सॉफ्टवेयर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है। लेकिन और भी SAP में भी करते हैं, SAP में भी बहुत सारे लोग अभी, क्योंकि अगर आपका कंपनी का स्ट्रेंथ ज़्यादा हो, एम्प्लॉय स्ट्रेंथ, तो SAP में भी प्रोसेस करते हैं लोग। तो उसका नॉलेज आप जैसे सीखते सीखते जाओगे उसका नॉलेज आपको आएगा। और वही आपको देखना है कि आप आज मैं अगर 100 लोगों का पेरोल प्रोसेस करता हूँ, तो कल जाके आप 500 लोगों का, 1000 लोगों का, ये आपको सीखना पड़ेगा और करते जाना पड़ेगा। तो ये आपको ये बढ़ाएगा, बढ़ते जाएगा जी, जो भी आपका भी। तो जॉब प्रोस्पेक्ट कैसा है ऐसे अगर देखा जाए तो, कि बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा मुझे? हाँ, अगर आप आउटसोर्स में ज्वाइन किया है, BPO कंपनी में ज्वाइन किया है और प्रोसेस कर रहे हो, तो अगर आपका ये जो अच्छा है, प्रोसेस किया आपने, आप काम अच्छा है, तो आपको इन हाउस प्रोसेस करने के लिए भी मिलेगा। कोई भी कंपनी आपको एक्सपीरियंस देखेगी और इन हाउस प्रोसेस करने, मतलब आप BPO से निकल करके आप डायरेक्ट कंपनी में जाकर के सकते हैं और पूरा प्रोसेस आप खुद संभालेंगे। HR एडमिन ये सब फील्ड आपको लिए खुले हो जाएंगे। और HR एडमिन का तो कैसा है कि एक हर कंपनी में चाहिए ही चाहिए जी, तो ये दोनों फील्ड आपके लिए खुले हो जाएंगे। और HR में भी बहुत सारे ये रहते हैं कि HR सिर्फ पेरोल एक पार्ट नहीं है। अगर आप पेरोल के साथ उसका बाकी का कौन सा भी MBA करके, HR MBA और ये करते हैं, और उसको बाकी के सब HR जनरलिस्ट बोलते हैं उसको। अगर HR जनरलिस्ट का ये लेते हैं तो HR मैनेजर या HR एग्जीक्यूटिव करके आपको कौन से भी कंपनी में आराम से ले सकते हो। आराम से ले सकते हैं, मतलब अच्छा खासा ग्रोथ के चांसेस है, स्कोप बहुत ज़्यादा हो जाता है अगर ये चीज़ आप करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मुझे पूछनी कि क्या टेंटेटिव सैलरी होगी अगर हम शुरुआत करें फ्रेशर के लिए, क्या सैलरी वो एक्सपेक्ट कर सकता है इस जॉब रोल पे? फ्रेशर का अगर एक तो 15,000 से चालू सकता है। BPOs में आपको आराम से 15,000 से लेके आपको सैलरी मिलती है। और जैसे आप ग्रोथ करते जाएंगे उसका आपका सैलरी, आपका काम कैसा है उसके ऊपर आपके सैलरी। फिर आपका वर्क एक्सपीरियंस कैसा है, फिर तो डिपेंड करता है कि आपको कौन सी कंपनी हायर कर रही है। अगर MNC में हो जाता है, ग्लोबल आप संभाल रहे हैं, तो फिर उसके ऊपर आपका सैलरी का होता है। सो ये सारी जानकारी, इसके अलावा भी आप कुछ और यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहेंगे ऐसे पेरोल ऑफिसर के ऊपर? अभी मैंने जो बात किया वो इंडिया पेरोल के बारे में बात किया। ग्लोबल पेरोल भी होता है, ग्लोबल पेरोल में भी उसमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं, उसमें सैलरी का जो है रेंज वो ज़्यादा इंडिया पेरोल से ज़्यादा रेंज है उसका। लेकिन उसके लिए आपको स्पीडशिप में वगैरह काम करना पड़ेगा। US UK दोनों का पेरोल अपने इधर आते हैं प्रोसेस करने के लिए। अगर पेरोल प्रोसेस में आते हैं आपको, अगर आपको HR में काम करना है, HR एडमिन में काम है, तो उधर भी जा सकते हैं आप। तो भी एक ग्लोबल पेरोल का एक्सपीरियंस लेके आप ग्लोबल में भी जा सकते हैं। तो इंडिया पेरोल के साथ ग्लोबल पेरोल का भी आपको एक्सपीरियंस आया तो आप उधर भी आपको अपॉर्चुनिटी जैसे ज़्यादा मिलेगी, आपकी सैलरी का भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये दोस्तों पेरोल प्रोसेसर के बारे में सारी बातें। मैं धन्यवाद दूंगा मयूरेश जी, क्योंकि आपने सब कुछ हमें एक्सप्लेन किया। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद।